दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में एक नया मोड़ आया है और इस मोड़ के तहत नरेश कुमार को कुछ राहत मिली है। राहत यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की उस विजिलेंस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार पर कार्रवाई करने की यानी कि उनको निलंबित करने की मांग की गई थी और उनको उनके पद से हटाने की मांग की गई थी, क्योंकि उन पर संदेह जाहिर किया गया था कि द्वारका के बामनोली में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसमें मुख्य सचिव का कुछ रोल हो सकता है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की विजिलेंस रिपोर्ट है उसको पूर्वाग्रह से ग्रस्त और योग्यता से रहित बताया है। इसमें यह कहा गया है, जो नोट लिखा है उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को, उसमें यह कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कोई भी नया तथ्य सामने नहीं लाया गया है। इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर ने जो रिपोर्ट भेजी उसका ही अनुमोदन करते हुए सीबीआई जांच के आदेश इस मामले के अंदर पहले ही दिए जा चुके हैं। उपराज्यपाल का कहना है कि कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता है कि अफसरों ने इस मामले के अंदर लापरवाही बरती है, जबकि जब जैसे ही ये मामला सामने आया तो 2 जून को अफसरों ने इस मामले को फाइल पर ले लिया, यानी कि रिकॉर्ड पर ले लिया। तो इसमें यह माना गया है कि ये जो 2 अफसर हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे इसके अंदर, एक तो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार और डिविजनल कमिश्नर हैं अश्विनी कुमार, इन दोनों ने बहुत अच्छे से इस मामले को हैंडल किया है। साथ में इसमें केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठाए गए कि उपराज्यपाल के पास रिपोर्ट पहुंचने से पहले ये मीडिया में ये रिपोर्ट जो है लीक हो गई। इस पर भी उपराज्यपाल ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि केवल संदेह होना कानूनी सबूत नहीं हो सकता और किसी भी आरोप की पुष्टि केवल अनुमान के आधार पर नहीं हो सकती है। और उसमें जो नोट लिखा है एलजी ने, वो इसमें ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया जिससे ये पता चले कि संबंधित अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई नहीं की। वास्तव में मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर दोनों ने उल्लेखनीय प्रशासनिक विवेक का प्रदर्शन किया है। तो इस मामले में एक तरह से सराहना ही कर रहे हैं कि जिस तरह से मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर ने इस मामले को हैंडल किया है, बहुत अच्छे से इस मामले को उन्होंने हैंडल किया है। अब दिल्ली सरकार के सूत्र इस पर यह कह रहे हैं कि एलजी की एक बेशर्म कोशिश है मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को बचाने की। ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार सूत्रों की तरफ से कि अगर इन अधिकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो एलजी उनके खिलाफ जांच में बाधा क्यों डाल रहे हैं। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने इस मामले की जांच इसलिए शुरू की क्योंकि एक विसल ब्लोअर ने शिकायत की थी और मीडिया में घोटाले में मुख्य सचिव की भूमिका सुर्खियों में आई थी। फिर भी एलजी ने सरकार पर ही राजनीतिक हमला करना शुरू कर दिया। पूरी निष्पक्षता से सभी उपलब्ध सबूतों को सीबीआई को भेजा जाना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सकें। इसमें जो दिल्ली सरकार सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक तथ्य है कि मुख्य सचिव का बेटा लाभार्थी है, लाभार्थी कंपनी में जो है डायरेक्टर के तौर पर काम करता है। ये भी एक फैक्ट है, ये दिल्ली सरकार सूत्र कह रहे हैं। साथ में ये भी इसमें कहा गया कि ये भी एक तथ्य है कि मुख्य सचिव ने अपना पद संभालते ही जो साउथ वेस्ट जिले के डीएम थे उनको बदला और जो हेमंत कुमार थे उनको डीएम बनाया। इन्हीं डीएम हेमंत कुमार ने जो जमीन का मुआवजा था वो कई गुना बढ़ा दिया था, जिसके बाद सारा ये जो विवाद है या जो घोटाले की बातें हैं, भ्रष्टाचार की बातें हैं, ये आनी यहाँ पर शुरू हुई। उनका जो दिल्ली सरकार सूत्र हैं उनका ये भी कहना है कि जो एलजी ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही मामला सामने आया तो बिना किसी न्यायिक दखल के जो अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं, इन्होंने 2 जून को ही मामले को फाइल पे ले लिया और जांच करानी शुरू कर दी। तो ये कहना गलत है क्योंकि 15 मई को साउथ वेस्ट जिले के डीएम ने जमीन का मुआवजा बढ़ाने के आदेश दिए थे, जबकि 18 मई को नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का जब द्वारका एक्सप्रेसवे का जॉइंट इंस्पेक्शन चल रहा था तो उस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने शिकायत की, तब मामला खुला और जब मामला खुल गया तो और कोई तरीका नहीं बचा था खुद को बचाते या फिर उस अधिकारी डीएम हेमंत कुमार को बचाते, तो और कोई रास्ता नहीं बचा था, तब जाके इस तरह के आदेश दिए गए।
ये भी कहा गया है कि ये जो विजिलेंस की जांच थी ये जांच कोई ठीक से नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव जो होते हैं वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। तो जब विजिलेंस की जांच चल रही है तो उसकी अध्यक्षता खुद दिल्ली के मुख्य सचिव कर रहे थे, तो ऐसे में उस जांच को कैसे माना जा सकता है। दिल्ली सरकार के सूत्रों की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो इस मामले में घोटाले का पैमाना था वो 312 करोड़ बताया गया, जबकि 850 करोड़ से ज्यादा का इसमें घोटाले का पैमाना निकला है। तो इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज करके एलजी इतने उत्सुक क्यों हैं अपने चहीते अफसरों को क्लीन चिट देने में। एक बार फिर से बता दूं कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि आपको पता ही है कि दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसके लिए दिल्ली के द्वारका में बामनोली की 19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। तो 2018 में इसके लिए जो अधिग्रहण की जो मुआवजे की कीमत थी वो करीब 42 करोड़ रुपए तय की गई थी। 2018 में 42 करोड़ रुपए मुआवजे की रकम तय की गई थी 19 एकड़ जमीन के लिए, लेकिन 2023 में जो तत्कालीन डीएम वहां के थे उन्होंने इसको बढ़ाकर कर दिया। और उसके बाद जो है मामला जब एनएचएआई के अधिकारियों, क्योंकि एनएचएआई जो है द्वारका एक्सप्रेसवे बना रही थी और मुआवजा उसी को देना था, लेकिन क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो मुआवजे का काम देखती है तो डीएम ने उसको बढ़ा दिया था। तो जो एनएचएआई के अधिकारी हैं उन्होंने 18 मई को, ये तथ्य है कि 18 मई को जब नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारका एक्सप्रेसवे का जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे थे, तब एनएचएआई के अधिकारियों ने शिकायत की थी और वहीं से ये पूरा मामला पहली बार खुलकर सामने आया था। तो इस मामले में केजरीवाल सरकार ने विजिलेंस जांच करवाई और दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी और ये कहा कि ये रिपोर्ट है, इसको सीबीआई को भी भेजा जाना चाहिए और इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के मुख्य सचिव को निलंबित किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उपराज्यपाल ने जो है मुख्यमंत्री को जो नोट लिखा है उसमें साफ कर दिया है कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनके हिसाब से इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसलिए ये उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और इसलिए इस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।